ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 14 होगा और हम पिछले एक साल का जो करंट अफेयर है उसकी जो हॉट टॉपिक है उनको कंप्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं, प्लस पिछले साल जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं हम उनकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके इर्द गिर्द कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देख रहे हैं हम। और उसके साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे मैंने आपको दिखाया कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, चाहे वो 2023 ही क्यों ना हो। तो 2023 हो या दूसरा साल हो, उस इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंसस इकोनॉमिक सर्वे आपको करके जाना चाहिए। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार अभी उधर इजराइल में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो इस बार हो सकता है कि रेड सी में भी काफी रेड सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ये जो है पता होने चाहिए कि ये कहाँ किन के साथ कौन कौन से देशों की जो बाउंड्री है वो शेयर हो रही है इन वाटर बॉडी के साथ, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में रेड सी के बारे में बताया था। ये एक्चुअली एक्सटेंशन है इंडियन ओशियन का और ये रेड सी है इंडियन ओशियन का ही एक्सटेंशन वर्जन है और ये गल्फ ऑफ एडन है। और ये जो आप देख रहे हो ये छोटी सी वाटर बॉडी जो कि बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है उसको बाबा बब अल मंदे बोलते हैं। और ये जो वाटर बॉडी है ये छोटी होती है, एक नैरो चैनल होता है, तो स्टेट का मतलब चैनल ही होता है। अब देखिए यहाँ पर ये रेड सी किस किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये पूरा इधर इजिप्ट आ जाता है और यहाँ पर सऊदी अरेबिया और ये सूडान, सूडान के बाद इथियोपिया। तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये जो वाटर बॉडी है किस किस के साथ कौन कौन सी कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर करती है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आता है कैस्पियन सी। अब देखिए ये जो कैस्पियन सी है ये यूपीएससी ने भी काफी बार पूछा है, इवन इस अराल सी के बारे में भी पूछा है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है, ये कौन सी कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर ये शेयर होता है इसके साथ, कैस्पियन सी के साथ। और फिर दूसरा क्या आता है, ये ये आ जाता है कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान का ये पोर्शन, ठीक है, ये कजाकिस्तान है इधर। और फिर आ जाता है रशिया, रशिया के बाद आ जाता है इधर अजरबैजान और फिर देन ईरान। तो ये जो कंट्रियां हैं कैस्पियन सी के साथ सब मतलब कैस्पियन सी के साथ जो है बाउंड्री शेयर करती हैं। ये जो है वर्ल्ड की, ये कैस्पियन सी है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, मतलब चारों तरफ जमीन से गिरी हुई सबसे बड़ी पानी की बॉडी है, ठीक है, लार्जेस्ट लेक। इसका नाम कैस्पियन सी है लेकिन ये सी नहीं है, ये एक लेक है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो कैस्पियन सी हो गया हमारा। अब करते हैं हम यहाँ पर येलो सी। देखिए येलो सी बोलो या नॉर्थ सी बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। अब ये है कहाँ पर, अगर आप देखो इसको तो ये जो है छोटा सा जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इधर की साइड में, यहाँ ये जापान है और जापान के बाद इधर आता है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बाद ये नॉर्थ कोरिया और फिर इधर आ जाता है ये चाइना। तो ये जो पोर्शन है ये येलो सी है, क्योंकि ये कोरिया पेनिनसुला से लगा हुआ है तो इसको कोरिया सी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब नॉर्थ सी भी बोलते हैं इसको, नॉर्थ सी या फिर येलो सी, ये बात याद रखो। इधर जापान सी आता है, जापान से लगा हुआ। तो अब जो है आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए जब भी क्वेश्चन आता है तो उसके इर्द गिर्द झांक लेना चाहिए आपको कि भाई उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाओ, ये बहुत जरूरी होता है, यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की सही अप्रोच होती है। ऐसा नहीं आपने पिछले साल का कोई क्वेश्चन लगाया बस हो गया, ये सही अप्रोच नहीं होती है। देखिए यहाँ पर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1986 पढ़ेंगे। देखिए ये पढ़ना क्यों जरूरी है, एक बार मतलब मुझे नहीं मिला वो क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा था, मैं बताता हूँ कि इधर तो उसके ईयर दे रखे थे, ठीक है, और यहाँ पर ट्रेजेडी दे रखी थी, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी एक उसके अंदर, और जो यूक्रेन के अंदर जो प्लांट चर्नोबिल, चर्नोबिल ट्रेजेडी थी, और एक और थी जापान के अंदर, शायद तीन चार दी हुई थी, तो मैच द फॉलोइंग करना था कौन से साल में कौन सी हुई थी। तो इसीलिए ये जो इवेंट होती है, कुछ इवेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आयोग कभी भी पूछ सकता है। तो हम ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये कब हुई थी, ये 1984 को हुई थी, और जिस प्लांट में ये हुई थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यहाँ कौन सी गैस रिलीज हुई थी ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है।
मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये भोपाल के अंदर ये जो प्लांट है भोपाल के अंदर लोकेटेड था, अब तो नहीं है। वहाँ पर काफी लोगों की डेथ हुई थी और ये एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसी कारण से ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। तो आप समझ रहे हो, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इसी कारण ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986। ये 1984 में हुई थी, 2 साल के बाद ये क्योंकि लूप होल थे बहुत ज्यादा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आप अपना लगा सकते हो कि 1986 ये तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। व्हाट इवेंट इज द ऑफन साइटेड एज द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बिहाइंड द ये कह रहा है कि भाई ये बताओ कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लगाया था वो क्यों, की क्या जरूरत पड़ गई थी उसको लाने की। भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई थी इसलिए जरूरत पड़ी थी उसको लाने की। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, व्हाट गैस लीक फ्रॉम यूनियन कार्बाइड प्लांट इन द भोपाल ड्यूरिंग, तो मैंने अभी बताया मिथाइल आइसोसाइनाइड ये रिलीज हुई थी। और विच केमिकल प्लांट, तो ये तो सो सिंपल क्वेश्चन, मतलब आप अपना आराम के साथ लगा सकते हो 1984। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, यहाँ पर ये याद रखने का। अब दूसरा ही मैंने करवा दिया कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में लॉन्च हुआ था, तो इसमें कुछ ज्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। वैसे मैंने काफी बार इसको मैं करा चुका हूँ। अब ये यहाँ पर ये याद रखना कि जो नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी 2000, मतलब 28 फेब को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी 2024 की, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। ये टेक्नोलॉजी मतलब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को मतलब भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए हम गगन मिशन पढ़ेंगे तो पीएम ने 4 लोगों को, जो कैप्टन है एयरफोर्स के, उनको सेलेक्ट किया है इस जो गगनयान मिशन है इसके लिए। अब ये एग्जैक्टली डेट ये कब लॉन्च होगा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये पहले इसके जो मिशन है उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये जो एक तो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करने का भी एक रीजन है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी उसको डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, उसको शो करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि अगर देखा जाए हिस्टोरिकली तो रशिया और यूएस से ही स्पेस में डोमिनेट करते आए हैं। अब चाइना आया है तो उसके बाद में इंडिया भी चाहता है कि केवल हम भी स्पेस में अपना दबदबा बढ़ाएं, क्योंकि पता नहीं कब इंटरनेशनल अफेयर में कौन सा टाइम आ जाए कि आपको स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़े। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप जो है हर सेक्टर में आगे रहें। अब देखिए इसका एक तो टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करना है और दूसरा एक रीजन ये है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट, ह्यूमन को स्पेस में भेजकर अपनी टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं। प्लस वहां पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी का एक्सपेरिमेंट करेगा, तो उसको भी और बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट वो होंगे। तो ऐसा हम डेमोस्ट्रेशन पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं। कौन कौन से थे ये याद होना चाहिए। तो प्रशांत बालकृष्ण नैयर ये पता होना चाहिए, अजीत कृष्णन। तो ये देखो 200 नाम से तो ज्यादा कृष्णन लगा हुआ है यहाँ पर, तो नाम ऐसे याद हो जाएंगे। अंगद प्रताप, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, तो ये इनके नाम हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए। ये मतलब आयोग का ऐसा है और ये वो 4 लोग हैं जिनको स्पेस में भेजा जाएगा। अब देखिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 पता नहीं कब से ये रुका हुआ था, अब क्यों करना जरूरी है। ये 2000 में क्वेश्चन पूछा था कि क्योंकि आईटी एक्ट 2000 के अंदर चेंज किया गया था ये आईटी एक्ट, तो इसके अंदर किसको ये पूछ रहा था, ये अमेंडमेंट किया गया था 2023 में। तो कौन से एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है ये पूछा था। सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने एक बार पढ़ भी लिया होगा ना, अगर जैसे दिमाग में लगा हुआ तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया होगा, लेकिन अगर जिसने पढ़ाई नहीं होगा तो फिर कैसे करेगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ये बहुत टाइम से रुका हुआ है, जरा इसके बारे में समझते हैं। देखिए 2017 में क्या हुआ था, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मतलब देखो जब से मतलब डिजिटल का एक डिजिटल इकोनॉमी डेवलप हुई है तो उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी खतरे में पड़ गई है। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वो आपके पर्सनल लाइफ में झांक ताक कर सकते हैं, चाहे सरकार हो। तो इसलिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुट्टास्वामी जजमेंट दी। पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर ये बोला गया, पुट्टास्वामी केस था ये, तो पुट्टास्वामी केस के अंदर ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राइट टू प्राइवेसी होती है, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल लाइफ एंड द
लिबर्टी। तो ये आर्टिकल 21 कहता है और ये फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट आते हैं पार्ट 3 के अंदर, तो ये बात याद रखना। अब देखिए बहुत टाइम से चल रहा था, तो फिर 2018 में सरकार ने एक कमेटी बनाई कि भाई आप जो है ड्राफ्ट तैयार करो इसका, डेटा पर्सनल इसका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट। तो आया चला गया, लोगों को पसंद नहीं आया, तो मतलब ऐसे ही चल रहा था। अब फाइनली 2023 में ये जो है जो प्रोटेक्शन एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये फाइनली एक्ट बन गया है। तो इसको याद रखना। और एक देखो क्रोनोलॉजिकली भी मैंने दिखाया है कि आपको कैसे क्रोनोलॉजिकली भी अरेंज करने के लिए पूछता है वो एक्ट को, कि पहला कौन सा है फिर कौन सा है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट द ये पोस्को एक्ट। पोस्को एक्ट जो है 2012 में आया था, तो इसके बारे में याद रखना। ये ऐसे जो जिनकी एज 18 या 18 साल से कम है, उनको सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाता है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चों को पोर्नोग्राफी या कोई ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो इस एक्ट के अंदर भारत सरकार एक्शन लेती है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि ये क्यों करना जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि ये 2023 का क्वेश्चन, ये जो 2023 का क्वेश्चन था ये। तो हम अब अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते नए लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ में, नई करंट अफेयर के साथ।